बहुत समय पहले नूरनगर नामक एक विशाल और संपन्न राज्य था। यह राज्य अपनी समृद्धि और व्यापार के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इसके राजा शहंशाह अजीज अपनी न्यायप्रियता और दूरदृष्टि के लिए जाने जाते थे। लेकिन एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में सो रहा था, राजमहल की सबसे सुरक्षित तिजोरी से एक अनमोल हीरा चोरी हो गया। यह हीरा सिर्फ खजाने का हिस्सा नहीं था, बल्कि राज्य की समृद्धि और गौरव का प्रतीक था। इसे नूर-ए-जहां कहा जाता था और यह हीरा राजा के पूर्वजों ने शत्रुओं से युद्ध में जीता था। इस हीरे के चोरी होने से न केवल राजा का गौरव आहत हुआ, बल्कि प्रजा में भी चिंता फैल गई। चोरों का परिचय यह चोरी साधारण नहीं थी। इसे 4 चोरों के एक गिरोह ने अंजाम दिया था। ये चारों अपने समय के सबसे चालाक और खतरनाक चोर माने जाते थे। उनके नाम थे: 1. कामरान। यह गिरोह का नेता था। उसकी बुद्धिमत्ता और योजनाएं बनाने की क्षमता अद्वितीय थी। अजहर। वह छद्मवेश और भेष बदलने में माहिर था। सलीम। ताले खोलने और सुरक्षाओं को भेदने में उसकी कोई बराबरी नहीं थी। रफीकह। वह गिरोह का सबसे ताकतवर सदस्य था और मुश्किल हालातों में लड़ाई करने में सक्षम था। ये चारों लंबे समय से इस चोरी की योजना बना रहे थे। उन्होंने महीनों तक महल की सुरक्षा का निरीक्षण किया, हर गार्ड की दिनचर्या और तिजोरी के गुप्त रास्तों का अध्ययन किया। तिजोरी तक पहुंच एक चांदनी रात को, जब पूरा महल गहरी नींद में था, चोरों ने अपनी योजना पर अमल किया। अजहर ने सैनिक का भेष धारण कर गार्डों को भ्रमित किया। सलीम ने तिजोरी के जटिल ताले को खोल दिया, जिसमें महीनों की मेहनत लगी थी। रफीकट ने भारी तिजोरी के दरवाजे को अपनी ताकत से थोड़ा खिसकाया और कामरान ने पूरे काम की निगरानी की, हर कदम को सावधानी से अंजाम दिलवाया। जब तिजोरी खुली तो उसमें रखे नूर-ए-जहां को देखकर उनके चेहरे पर विजय की मुस्कान छा गई। राजा की सभा सुबह जब चोरी का पता चला तो महल में हड़कंप मच गया। राजा ने तुरंत अपने दरबार में सभी मंत्रियों, गुप्तचरों और सेना प्रमुखों को बुलाया। उन्होंने गुस्से में कहा, जो कोई भी इस चोरी में शामिल है उसे मैं किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा, और जो इस हीरे को वापस लाएगा उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद गुप्तचर अली को इस काम पर लगाया। अली बुद्धिमान और निडर था। उसने अपने जासूसों को पूरे राज्य में फैला दिया। चोरों की चालाकी चोरी के बाद चोरों ने हीरे को सुरक्षित छिपाने का फैसला किया। उन्होंने इसे 4 हिस्सों में बांटा और चारों ने अलग अलग दिशाओं में जाने का निश्चय किया। उनका विचार था कि अगर एक पकड़ा भी गया तो बाकी तीनों सुरक्षित रहेंगे। कामरान ने व्यापारी का भेष धारण किया और राज्य के बड़े बाजार में जा बसा। अजहर एक संत के वेश में मंदिर के पास रहने लगा। सलीम एक संगीतकार बनकर दरबार में ही पहुंच गया। रफीका एक किसान का रूप लेकर गांव में चला गया। गुप्तचर अली की योजना अली ने चारों पर नजर रखना शुरू किया। उसकी पैनी नजरें और चतुराई ने जल्दी ही समझ लिया कि ये चारों साधारण लोग नहीं हैं। उसने राजा को इस बारे में सूचित किया और एक योजना बनाई। राजा ने घोषणा की कि राज्य में एक बड़ा आयोजन होगा, जिसमें सभी व्यापारियों, साधुओं, संगीतकारों और किसानों को बुलाया जाएगा। आयोजन के दौरान राजा ने एक गुप्त घोषणा की कि जो कोई भी चोरी के बारे में जानकारी देगा उसे माफ कर दिया जाएगा। वीडियो को लाइक, पेज को फॉलो कर लें। पकड़ने का खेल आयोजन के दौरान अली ने बड़ी चतुराई से चारों चोरों को अलग अलग पकड़ने की योजना बनाई। उसने देखा कि सलीम, जो दरबार में संगीतकार बनकर आया था, बार बार किसी से छिपकर बात कर रहा था। अली ने उसे दबोच लिया और कड़ी पूछताछ के बाद सलीम ने सब कुछ उगल दिया। सलीम की जानकारी से अली ने बाकी तीनों को भी पकड़ लिया। चारों को राजा के सामने पेश किया गया। न्याय और सजा। राजा ने गुस्से से पूछा, तुमने मेरे राज्य का गौरव चुराने की हिम्मत कैसे की? कामरान ने उत्तर दिया, जहांपनाह, हमने यह हीरा इसलिए चुराया क्योंकि हम गरीब थे, लेकिन हम भूल गए कि चोरी से गरीबी खत्म नहीं होती, बल्कि और बढ़ती है। राजा ने उनकी सच्चाई सुनने के बाद कहा, तुम्हारा अपराध माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। यदि तुम राज्य की सेवा में खुद को साबित करोगे तो तुम्हारी सजा कम हो सकती है। राजा ने चारों को अपनी सेना में शामिल कर लिया, जहां उन्होंने अपने हुनर का उपयोग करते हुए राज्य की रक्षा की। कहानी का अंत इस तरह: 4 चोरों ने अपनी गलती से सीख ली और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। राजा की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता ने न केवल राज्य का गौरव बचाया, बल्कि चारों चोरों का जीवन भी बदल दिया।